आज हम एक ऐसी इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ इमारतें नहीं बनाती बल्कि लोगों के ख्वाबों को हकीकत के रंग देती है। वो ख्वाब जो लोगों ने बरसों से देखे होते हैं अपने घरों के बारे में, अपने कमर्शियल एरियाज़ के बारे में कि वहाँ पे वो अपने ख्वाबों का महल तामीर करेंगे। उन ख्वाबों को हकीकत के रंग देती है, यानी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। आज हम बात करेंगे कि हज़ारों लोग सालों में तकरीबन हर साल हज़ारों घर बनवाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे सवालात पीछे रह जाते हैं जिनके जवाब ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वकास सरवर साहब। 2M सॉल्यूशन के ऑनर हैं आप। मुझे अनीसा सत्ती कहते हैं और आप देख रहे हैं तेज टीवी द एंटरप्रेन्योर जर्नी। तो जानेंगे वकास सरवर साहब से कि जो हमारे सवालात हैं उनके क्या जवाब हैं उनके पास। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। यू आर और मोस्ट वेलकम सर। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा, ये 2M सॉल्यूशंस क्या है? बेसिकली 2M सॉल्यूशन मेरी कंपनी का नाम है एक तो, और ये इसके पीछे कुछ एक छोटा सा बैकग्राउंड है। ये बेसिकली मेरे फैमिली में कुछ जो मेरे बहुत करीब हैं उनके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उसके नाम से भी किया है। मैंने जो स्टार्टअप लिया था वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो सिस्टम्स हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम्स हैं, उसके डिज़ाइंस हैं, उसकी एग्जीक्यूशन है, मैंने वहाँ से आगाज़ लिया था इसका। ओके। तो 2M बेसिकली वहाँ से मैंने उसका आगाज़ लेने के बाद वो स्टार्ट लिया, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर मैंने इसको इन्हेंस किया, अपग्रेड किया, कंस्ट्रक्शन की तरफ आया। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक इंजीनियरिंग फील्ड से, मैं खुद इंजीनियर हूँ। आपने कब स्टार्टअप किया इसका और फिर इंजीनियरिंग की तरफ ही आना क्यों चूज़ किया आपने? आज से तकरीबन 20 साल पहले मैंने इसका स्टार्ट लिया था। और स्टार्ट मैंने इस तरह लिया था कि सबसे पहले मैंने इसमें अपना जो सीखने का जो एक अमल होता है वहाँ से मैंने लाइक किसी कह सकते हैं कि जॉब बेस्ड आपने काम एग्जैक्टली किया। मैंने सबसे पहले जो आगाज़ किया वो मैंने जॉब बेस पे किया, हम्म। ताकि मुझे कोई एक्सपीरियंस इसमें हासिल हो। मैंने खुद सीखा, लोगों से सीखा, अपने सीनियर से सीखा, प्रोजेक्ट्स किए, और फिर उन सारी चीज़ों की वजह से मुझ में एक एतमाद जो आप कह रहे डेवलप हम्म। हुआ, या मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया कि अब इसको मुझे एज पैशन लेना चाहिए, अब अपना इसका मुझे बिजनेस एज स्टार्ट करना बिज़नेस चाहिए। लेना चाहिए। हम्म। और फिर मैंने इसका आगाज़ किया। तो बिजनेस का आगाज़ कब हुआ? तकरीबन मैंने 15 साल पहले इस बिज़नेस का आगाज़ 5 किया। साल आपने जॉब को दिए। जी बिल्कुल, 5 साल मैंने अपना फुल जो है फोकस रखा जॉब पे। फोकस किया जॉब्स पे, उसमें सीखने की कोशिश की। देन आई स्टार्ट अप द बिज़नेस। स्टार्ट में कोई एक ऐसा चैलेंज आपने फेस किया हो कि आपके तो होश उड़ गए हो, ये क्या हुआ मेरे साथ? अच्छा, स्टार्ट में आप कोई भी जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर डेफिनेटली मुश्किलात होती हैं, लेकिन इस खासकर ये जो पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन फील्ड की, तो इसमें जो हमने फेस किए हैं इसमें जो आपने बेसिकली जो आपका क्लाइंट होता है हम्म। उसका एतमाद हासिल करना होता है, जिसका फुकदान था जब मैंने स्टार्ट लिया है। और स्टिल इसके अंदर अभी भी गैप है, मैं कह सकता हूँ। हम्म। तो आप बेसिकली जो कोई भी क्लाइंट है या कोई भी ऑनर है अपनी किसी भी स्पेस का, तो बेसिकली वो अपना पार्टनर ढूंढ रहा होता है कि आपका स्टार्ट से लेके वो एंड तक उसकी। आपका मेन फोकस जस्ट कंस्ट्रक्शन है या इसके अलावा भी आप लोग सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, हम डिज़ाइन फेज से लेके और एग्जीक्यूशन टिल एग्जीक्यूशन तक, उसको कंप्लीशन तक हम इसको देखते हैं। आप माइंड से एक ख्वाब को ग्रैब कर रहे हैं और फिर उसे हकीकत के रंग देने तक सारे स्टेप्स आप लोग तय करवा रहे हैं अपने क्लाइंट के साथ। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही कर रहे हैं हम, इस वक्त कंसेप्चुअल कितने डिज़ाइन से आपके लेके और पास कंप्लीशन तक हम इसको। कितने अफराद आपके पास आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं और कहाँ पे है आपका ऑफिस? हमारा ऑफिस तो ब्लू एरिया में वाक़ है, और हमारे पास अगर हम बात करें हमारे डिफरेंट सेगमेंट डिफरेंट टीम्स हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन की एक अलग टीम है। ओके। उसके अंदर तो फिर हम प्रोजेक्ट बेस पे अपने टीम्स को प्लस माइनस कर रहे होते हैं, उसको बढ़ा रहे होते हैं। हम्म। इसमें इंजीनियर्स की भी क्वांटिटी उसके अकॉर्डिंगली होती है, सर्वेयर्स होते हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, सर्वेयर्स। तो ये अगर हम कमुलेटिव बात कर रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट की, तो वहाँ हमारे 100+ लोग होते हैं। और बैक एंड पे जो हमारी टीम ऑफिस में काम कर रही होती है, तो वो तकरीबन हमारे 50 के करीब, 45 to 50 पीपल्स आर देयर। अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 2M सॉल्यूशन इस वक्त तक कितने प्रोजेक्ट्स कर चुकी है?
देखिए, अगर मैं फिंगर टिप्स पे बता दूं तो मैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर चुका हूं अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें गवर्नमेंट के भी प्रोजेक्ट हैं और उसमें प्राइवेट भी प्रोजेक्ट्स हैं, हाई राइज भी उसके अंदर हैं, और इसी तरह हमने फिर डिज़ाइन के भी हम्म। प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो अगर मैं फिंगर टिप्स पे बताऊं तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 50+ प्रोजेक्ट्स में और आए राइट हैं। नाउ कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं आपके? राइट नाउ मेरे पास अब हम कुछ रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स कर रहे हैं, जो कि फैसल टाउन में एक प्रोजेक्ट है हमारे पास जो ग्राउंड +16 का है, उसके अंदर 3 बेसमेंट हैं। और इसके अलावा हम 18 एक कम्युनिटी है कश्मीर हाईवे पे, जो कि इजिप्शियन यहाँ पे उन्होंने स्टार्टअप लिया देन था हमारे उनके यूथ के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो आपके पास लाजमी होंगी। साथ। डेफिनेटली ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आती रहती हैं, तो फ्रेशर के लिए डेफिनेटली हैं। और जो और अगर फ्रेशर्स ने आपसे कांटेक्ट करना हो देन क्या सोल्यूशन है? तो मैं आपको यहाँ पे आपकी पॉडकास्ट में ही आप उसको चला सकते हैं, उसके अंदर अपने ईमेल्स मैं शेयर कर लूँगा, ठीक है। तो दे कैन सेंड मी एन ईमेल। तो तो क्या उनका क्या एक प्रोसीजर होता है अगर फ्रेशर आपके पास आते हैं तो, क्योंकि उनके माइंड में अप्लाई करने से पहले एक क्वेश्चन तो रहेगा। तो अगर इसका सोल्यूशन उन्हें आंसर मिल जाए, सोल्यूशन मिल जाए कि क्या प्रोसीजर होगा, कोई इंटर्नशिप होगी या कोई पैकेज मिलेगा उन्हें, क्योंकि इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, फ्रेशर्स के चल रहे हैं, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन होता है उनके माइंड में। डेफिनेटली देखिए, जो फ्रेशर हैं उनके लिए तो हम जॉब अपॉर्चुनिटी तो उनके लिए तो हर वक्त है हमारे हम्म। पास। अगर वो इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो टाइम बेस्ड हमारा इंटर्नशिप होता है, 3 मंथ्स 6 मंथ्स और एक साल के लिए। और फिर हम साथ साथ देखते हैं कि जो ही हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ उस किसी भी प्रोजेक्ट में आती हैं तो हम साथ साथ उन्हीं को ही एडजस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनकी स्किल डेवलपमेंट हो चुकी होती है, तो हमारे लिए वो ज़्यादा प्रेफरेबल होते हैं। यूथ के लिए गुड न्यूज़ है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी मौजूद हैं, तो लिहाजा इसे अवेल करें, ये मौका बार बार नहीं आता हाथ। तो अब आ जाते हैं आपकी फ़ील्ड की तरफ, ठीक है। मैं जानना चाह रही हूँ कि इस फील्ड में इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। हम डिफरेंट फील्ड्स की बात करते हैं, डिफरेंट बिजनेसेस की, एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस के बारे में जानना चाह रही हूँ कि राइट नाउ जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, पेट्रोल डीजल की सूरत हाल चल रही है, महंगाई की जो सिचुएशन है मुल्क में, तो आपकी फील्ड कहाँ जा रही है, अप जा रही है, डाउन जा रही है? देखिए, अगर करंट सिनेरियो की बात करें तो कंस्ट्रक्शन तो मैं कहता हूँ कि एवरग्रीन एक सब्जेक्ट भी है और एक पेशा भी है, क्योंकि आपने चाहे वो घर बनाना हो, हर एक इंसान का ख्वाब होता है कि वो अपना एक घर बनाए। तो अगर हम घरों की बात करें उसके अंदर भी अभी गैप मौजूद है आबादी के लिहाज से। अगर हम हाई राइज़ की बात करें तो मैं तो आई वुड प्रेफर कि हाई राइज़ अभी उसको सपोर्ट करे, हुकूमत हुँ। भी करे। और इसको जब तक हम इनक्रेज नहीं करेंगे तो ये जो एक मिडिल क्लास हमारा एक तबका है हमारे तरह ही, तो वो उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। जब आप हाई राइज़ की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर आपको पता है कि रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होते हैं मल्टीपल, तो एक ही बिल्डिंग में आप सैकड़ों लोगों को रिहाइश फराम कर सकते हैं। हुँ, हुँ। तो एक इजी एक्सेस है लोगों के लिए भी कि वो इंस्टॉलमेंट प्लान पे एक अपना घर भी ख़रीद सकें। हुँ। तो मैं तो ये इन चीज़ों को इनक्रेज करता हूँ कि आप अपार्टमेंट्स बिल्डिंग्स को ना सपोर्ट करें, इनक्रेज करें, गवर्नमेंट भी करे और जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे लोग हैं वो भी करें, ताकि उनको बआसानी उनकी एक छत मिल सके। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ये ज़्यादा बेहतर सॉल्यूशन है इस वक्त। डेफिनेटली। जैसे कि आपने कहा कि आप लोगों के ख्वाब को एक तामीरी शक्ल देते हैं, लेकिन वो एक ऐसा ख्वाब होता है जो शायद उन्होंने सालों से देखा हुआ होता है, फिर वो अपना ख्वाब आप लोग के हैंड ओवर कर देते हैं कि अब हमें ये घर बना के दे दें। तो उसमें मटेरियल कैसा यूज़ हो रहा है, कहीं नाकिस मटेरियल तो नहीं यूज़ हो रहा, ये सारी चीज़ें कैसे एक लाई जाती हैं रोड मैप के? हाँ, हमारे क्लाइंट ने जो ज़िम्मेदारी हमें सौंपी है हम उसे फुलफ़िल कर रहे हैं। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इसमें जहाँ तक बात है, कोई भी इंसान अगर अपने वो ख्वाबों की ताबीर चाहता है ना, तो वो सबसे पहले उसका डिज़ाइन उसके पास होना हुँ। चाहिए, उसकी ख्वाबों की ताबीर है क्या। पहले तो हम सबसे पहले उसको हम एक पेपर वो तो पे एक लाते हैं। ओरल मैप देगा ना आपको, देन आप एग्जैक्टली उसे पेपर पे तो उसको लाएँगे। हम पेपर पे ले आते हैं, हुँ। कंसेप्चुअल डिज़ाइन बनाते हैं, फिर उसके रेंडर्स करते हैं कि जो क्लाइंट है वो जब वो उसको बनवा पसंद। रहा होता है तो आप अपने सजेशन भी देते हैं कि नहीं ये ऐसे ठीक नहीं रहेगा, हमारे बिल्कुल, अकॉर्डिंगली ऐसा होना चाहिए। हम बिल्कुल उनको थ्रू आउट हम हमारी गाइडलाइन उनके साथ होती है, टेक्निकल भी, फाइनेंशियल, उनको कहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। और जहाँ तक आपने बात की है कि नाकिस मटेरियल जैसे यूज़ हुँ। करते हैं, तो जो अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड, आजकल बड़ा ट्रेंड है कि जी सस्ते में हम कोई
घर बना के दे वो देते हैं। घर भी बना लेते हैं और किसी कॉन्ट्रैक्टर को ले लेते हैं और वो आपके फिर 4 गुना ज़्यादा पैसे भी लग मोस्टली जाते हैं। प्रॉब्लम देखी जाती है जो बना हुआ घर लिया जाता है। तो वो भी सम टाइम नाकिस मटेरियल जो होता है ना, फिर आपको उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स जब आप वहाँ रह रहे होते हैं वो तब मिल रहे होते हैं। आप क्या सजेस्ट करेंगे, बना हुआ घर लेना चाहिए या खुद बनवाना चाहिए? देखिए, अगर आप का एतमाद जो आप जिनसे घर ख़रीद रहे हैं, अगर वो आपके एतमाद पे पूरा उतर रहे हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली वो घर बना हुआ है और उस क्वालिटी पे बना हुआ है, तो आप ले सकते हैं। क्वालिटी के मेयार को कैसे परखा जाए? देखिए, उसकी बड़ी आसान इसका एक तरीका है कि हम जब ये कुछ ब्रांड्स हैं, हम ब्रांड्स को फोकस कर रहे होते हैं जो रिनाउंड ब्रांड हैं, जो टेस्टेड हैं या जिन पे आपका सर्टिफाइड हैं, एतमाद है। सर्टिफाइड हैं, टेस्टेड हैं, हमारा इत्मीनान है, हम उनको पिछले 20 साल 30 साल से देख रहे हैं, उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो बेसिकली हम तो उस पर फोकस कर रहे होते हैं ताकि हमें बाद में ये जो नाकिस मटेरियल वाली जो शिकायत हैं वो ना मौसूल। अक्सर एक चीज़ देखी गई है, मोस्टली मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ किए इस तरह के लोगों के, उनकी एक बड़ी गिला रहता है अपने क्लाइंट से कि कहा जाता है कि हमें कम बजट में घर तैयार करके दे दिया जाए और फिर मेयार भी वैसा होना चाहिए, मटेरियल भी वैसा यूज़ होना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं आप? देखिए, कम सरमाया में अगर वो कोई भी घर कोई भी बनाएगा तो उसमें कहीं ना कहीं नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होता है, कंप्रोमाइज़ होता है कंस्ट्रक्शन में। तो जब कोई चीज़ भी कंप्रोमाइज़ हो जाए तो आपको पता है कि उसके फिर आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको जब आप उसमें रह रहे होते हैं वो आज नहीं तो डेफिनेटली कल आएंगे। वो फेस करने पड़ते हैं। अब एक जैसे मैं एक छोटा सा एलिमेंट बताता हूँ कि कोई भी घर है, जब आप उसके अंदर शिफ्ट होते हैं तो एक छोटा सा एक एलिमेंट है जो आपकी कह लें कि बैकबोन है घर की, वो है प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल का काम है। अगर आपकी एक छोटी सी भी सीपेज आ गई है तो आपने पूरा वॉशरूम तोड़ना है, आपने उस घर की पूरी जहाँ जहाँ से वो लाइन गुजर रही है वो तोड़ फोड़ करनी है। छोटी सी निगलिजेंसी की वजह से, एक अनस्किल्ड और एक किसी ब्रांडेड चीज़ ना फिर लगाने वो की वजह ऑफ से। कोर्स जो चीज़ टूट के दोबारा रिपेयर की जाएगी वो वैसी तो हो ही नहीं सकती। उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहली दफ़ा इन चीज़ों को फोकस करें। सबसे एक और, सॉरी आपकी बात जी जी इंटरप्ट कर, ज़रूर। उसमें ये कि ये तो होगा ही होगा कि आप तोड़ फोड़ भी करेंगे वो चीज़ दोबारा नहीं बनेगी। उसके ऊपर जो आपके ओवरहेड्स हैं, जो आपके एक्सपेंस हैं, वो भी 4 गुना बढ़ जाते हैं। तो जो आपने स्टार्ट में चाहा था कि कम सरमाए में हमारा काम हो जाए, वो आपके 4 गुना ज़्यादा चीज़ों में आपका फिर हो रहा हो। वो कहीं ना कहीं से बैलेंस हो गया। वो अलग बात है कि आपको आइडिया नहीं हो पाता कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। एग्जैक्टली। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो पूरे मुल्क में तेज़ी से, पूरी दुनिया में तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे क्या सूरत हाल है? नो डाउट जी, टेक्नोलॉजी और अगर हम बात करें आजकल लेटेस्ट जो डेवलपमेंट हो रही हैं, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अब तो सॉफ्टवेयर्स भी आ गए। एआई ने भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ें बिल्कुल। अपने हाथ में ले ली हैं। देखिए, हम उसकी उससे ना हेल्प ले सकते हैं, नो डाउट उससे हेल्प ली जाती है, पूरी दुनिया में ली जाती है। उससे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट है रिस्क मैनेजमेंट है और उसकी जो मॉनिटरिंग है ओवरऑल प्रोजेक्ट्स की, वो आप उसके थ्रू आप देख रहे होते हैं। लेकिन जो अल्टीमेट एक सोल्यूशन है वो आपको एक इंजीनियर ही दे सकता है। अगर हम इस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और यंग जनरेशन, हमारी यूथ इस इंडस्ट्री की तरफ मूव करना चाह रही है, कितना सरमाया चाहिए होगा और क्या क्या चीज़ें जो फोकस में रख के आनी है उन्होंने? देखिए, हमारे मुल्क में चैलेंजेस तो काफ़ी ज़्यादा हैं हर जगह। और और वो हर पूरी दुनिया में होते हैं। जब भी आप कोई नया कारोबार या कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ जब आप उसको टेकअप करते हैं, लेकिन ये है कि उससे आपको दिल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, ख़ासकर जो हमारी यूथ है या यंग जनरेशन है। तो स्टार्टअप ज़रूर लें। स्टार्टअप में ये है कि आपको ये चीज़ें फेस करना पड़ेंगी अल्टीमेटली, लेकिन उसमें यह है कि अगर आप कंसिस्टेंट रहते हैं और आप स्किल्स जो हैं आपके, वो आप पूरी तरह उसको आप ग्रैब करते हैं, अपना जो एक्सपीरियंस है वो अपने सीनियर से या साइट से या कंस्ट्रक्शन की जो भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनसे आप जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं वो लेके और उसको उस कंसिस्टेंट हो के उसको डिलीवर करें, अपने प्रोमिसेस डिलीवर करें, तो आप नो डाउट आप उसमें कामयाब हो सकते कंस्ट्रक्शन बिजनेस को अगले 10 साल में आप कहाँ देखते हैं? हैं। मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ही वो इंडस्ट्री है जो कि टॉप पे रहेगी हमेशा। मैं तो अभी भी स्टिल आई एम होपफुल। होप सो ऐसा ही हो। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह। सर आपके वक्त देने का। बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही आपसे। ख़वातीनो हज़रात, एक बात तो कंफर्म हुई,
बिज़नेस कोई भी हो, अगर उसमें आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप कामयाबी हासिल करेंगे। और साथ ही आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी सामने आई हैं, इन्हें अवेल करें और इस मौके से फ़ायदा उठाएं। और साथ ही अपने बिज़नेस स्टार्ट करने पे भी फोकस करें, क्योंकि जॉब से हट के बिज़नेस की तरफ जब हमारी यूथ, हमारी यंग जनरेशन आएगी तो ही मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अनीसा सत्ती को तेज टीवी से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।